अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज फॉर्मेशन इन अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसे कैसे बनती है, इसके ऊपर बात करेंगे। रूल्स पढ़े तो बहुत इजी हो जाएगा। केस नंबर 1, अगर ये कनकेव मिरर और ये इसका क्या है, ये कौन सा ये बहुत आपने बहुत चीज़ देखनी है। इमेज कैसे बनेगा, इमेज की नेचर क्या होगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज क्या होगा, नेचर, साइज, पोजीशन, इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जो सामने रखते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ मिरर के सामने, तो ये क्या है, ये फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब अगर इसके केसेस हैं, 6 केसेस बनते हैं, हम सारे पढ़े। तो केस 1, ये केसेस एमसीक्यूज के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई हद ही नहीं। इमेज की नेचर ये याद रखना बहुत। उधर टेबल बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ में एक एक केस को अलग अलग लेके चल रहा हूँ। उन्होंने टेबल बनाया हुआ है बुक में ये, लेकिन इसकी नेचर वगैरह हम दूसरी तरह देखेंगे, लेकिन ये चीज़ें क्लियर होने वाली है, देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी भी रख सकते हैं। इंफिनिटी का तो बहुत दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो मैं पहले रखता हूँ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड पीछे। अब इस तरह के लफ्ज के आदि बनाओ, इसका बियॉन्ड रख दिया। तो जब बियॉन्ड रखते हैं तो ये क्या होगी, रे इससे बहुत सारे रेस निकल सकती है, लेकिन जितनी भी रेस जाएंगी निकलेंगी, उन्होंने मिलना एक ही जगह होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। फिर समझ आया? फिर समझ, जितनी रेस निकालो, हम एक रेस निकालते हैं सीधी, एक रेस ये ऑब्जेक्ट है, मतलब जी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड से पीछे, इसको बियॉन्ड बोले, बियॉन्ड। अभी इंग्लिश मजबूत करें, सही हो गया। अब बियॉन्ड का मतलब है पीछे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। अब देखें, एक पैरेलल निकाल देंगे, एक जो पैरेलल जाती है वो कैसे जाती है, रूल याद होना चाहिए पिछले वाला, फोकल पॉइंट से। जिसको पिछला नहीं आता ये नहीं आएगा। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी, सही है। ये रूल याद होना चाहिए, इसलिए मैंने कल वो वाला पढ़ाया। जो रे पोल से जाएगी सेम एंगल रहेगी, कौन सा एंगल रहेगी, एंगल सेम। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे मैं सेम नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि स्केल से बनाना पड़ेगा। किससे? स्केल से। देखो टेढ़ी बन रही। असल में ये कॉपी पे आपने स्केल से ये चीज कर दी है ना, सही है। अब एक और कहां से निकाल दूं, कहां से निकाल सकता हूं, फोकस में से भी पास करा सकता हूं। जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल जाएगी। सभी जगह मिल रही कि नहीं बन रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो करके देखो, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं पीछे थोड़ा रखूं, ऐसे ये भी ऐसे जाएगा। अच्छा, लेकिन स्केल से बनाओगे तो एक चीज उससे जाएगी। अच्छा, यहाँ हाथ से नहीं बन जाएगी। स्केल से ये बराबर रखोगे तो फिर ये बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन डायरेक्ट पास करोगे वो भी इधर से गुजरेगी, ठीक है। तो सब एक ही जगह मिलेंगे, तो हम बहुत सारे रेस नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 ही बनाएंगे। 2 जिधर मिले तो हम कह देंगे बाकी भी इधर मिल रही है, इमेज भी इधर मिल रहा है। जहाँ रेस मिलती है वहाँ इमेज बनता है, जहाँ रेस मिलती है वहाँ इमेज बनता है। तो केस 1 में यहाँ बना रहा हूँ।
ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ध्यान रखता हूं ये तो रे जाएगी पैरेलल, मैं इसको गुजारूंगा फोकस में से, एक को मैं पास कराऊंगा फोकस में से और ये जाए। ठीक है, कौन से भी पास करा सकते हो, कहीं से पास करो लेकिन मिलेगी नहीं जगह। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे रेज मिली, वहां पे क्या होगा, इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट ए बी था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हो गया ए बी, ए डैश ये कौन सा ऑब्जेक्ट है सर? इधर भी ऑब्जेक्ट है। इमेज है, इमेज बन गई है ना जी नीचे, इमेज नीचे उल्टी बन गई है। कैसे बन गई है? उल्टी। अब कुछ मतलब वो वाले में जो जो हमें आईने में नजर आ रहा है वो वाला। हाँ वो वाला है। अब नेचर समझ लिया आपने यहाँ पे, नेचर। सबसे पहले बताओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बियॉन्ड सी, क्या है बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ पे बना है, इमेज, इमेज पोजीशन बोलेंगे वो कहाँ पे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगा। नेचर बताओ, नेचर ऑफ इमेज, डिमिनिश, क्या होगा, डिमिनिश नहीं लफ्ज आ रहा है, क्या आएगा, इमेज कैसी होगी, डिमिनिश। ये नेचर इसमें क्या होता है? नेचर मतलब नेचर का मतलब ये है कि एक होता है ना नेचर, नेचर हम बाद में पढ़ेंगे, डिमिनिश नहीं, ये नेचर नहीं आता, ये साइज में आता है। ठीक है, साइज क्या है, डिमिनिश, साइज के लिहाज से जो बहुत ही कम होता है, जो साइज जिसका, जब भी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज छोटी हो, कम हो, तो उसको डिमिनिश कहा जाता है। ये याद रखो, डिमिनिश का क्या मैग्निफिकेशन का पावर 1 से कम होता है। हाँ 1 से कम होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज डिमिनिश होगा। कब डिमिनिश होगा, जब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज छोटा, जैसे देखे ना कम है, इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे, डिमिनिश। ये अपने पास तो क्या बनेगी, डिमिनिश। अब नेचर की बात करते हैं, नेचर कैसी होगी, ये एमसीक्यूज आता है। When the object is beyond C, then the size of image will be large, small, diminish, very large. देखिए इसी तरह एमसीक्यूज बनते हैं सच में। तो नेचर क्या है, अगर स्मॉल और डिमिनिश दिया तो हम स्मॉल और डिमिनिश, स्मॉल कोई डिमिनिश भी यूज करते हैं और वो भी यूज करते हैं स्मॉल भी। जब बहुत ही कम हो तो वेरी डिमिनिश बोलेंगे, ठीक है। जब वेरी स्मॉल, नेचर क्या है इधर, नेचर इसकी है रियल एंड इन्वर्टेड, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका क्या मतलब है, आप चले जाए कभी जाए, खाना नहीं खाए। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल का मतलब क्या है, रियल इमेज तब होगी जब रेस सच में मिले, यहाँ सच में मिल रही है ना। जब डॉटेड करके इमेजरी हम शो करते हैं पीछे जैसे कन्वेक्स में करते हैं, तो वो क्या होती है, इमेज रियल नहीं होती, यहाँ रेस सच में मिल रही है। तो इसलिए इमेज की नेचर क्या है, रियल है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है ना, उल्टी। ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, इसको याद रखें। अब हमने कहाँ पर रख दिया था ये, ध्यान सी। अब रखते हैं जी 8 सी, सी के ऊपर रखते हैं, सी के ऊपर रखेंगे, फिर क्या होगा, जी उसको हमने ए और बी का नाम दिया है, उसको हमने ए और बी का नाम दिया, ये अपोजिट है, हमने ए और बी का नाम दिया। हाँ, ए डैश बी डैश कर दिया, ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम। अब देखें इससे रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से पास करेगी, इधर आ जाए। एक कहाँ से पास करो, एक कहाँ से पास करो, फोकस से पास करेगी। देखो स्केल के साथ बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगी, स्केल के साथ जब बनाएंगे ना ये टेढ़ी नहीं होगी। अच्छा
ये बन रहा है, यहाँ पे बन रही है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? 8C, मेरे भी आसान है, इसी को उल्टा के लिखते हैं। इमेज की पोजीशन क्या है? 8C, ये भी C पे है। साइज क्या है? सेम। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट की इन केस ऑफ कन्वेक्स कनकेव मिरर, कहाँ पे इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। तो आप ये बातें इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है? जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी सी पे रहेगी, सेम साइज लिखो ना, पहले समझो दिमाग को। जैसे सी पे था, हमने सी पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, तो इमेज का हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज इमेज भी बनी है सी पे, सही है? सी पे इमेज बनी है, तो साइज क्या है? सेम। नेचर क्या है? रियल है एंड इन्वर्टेड, अभी भी उल्टी है, रियल और इन्वर्टेड। अब जरा थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं। ये केस 1 था, ये केस 2 था, अब केस 3 पढ़ेंगे। केस 3 क्या होगी देखें। ये ऑब्जेक्ट है जी, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पैरेलल गई, टकराई, फोकस से पास करेंगे, पोल से पास कराओ या फोकस से? फोकस से भी करवा सकते हैं, फोकस से भी करवा सकते हैं। इमेज कहाँ में बन गई? बियॉन्ड सी। 12 में लिखो, इसके बारे में नोट लिखें। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिधर टकरा जाए उधर इमेज बनेगा, ऐसा ऐसे दिमाग बनेगा, सही है? अब देखें, अच्छा, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, गौर करो, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, उधर भी है। इमेज पोजीशन बियॉन्ड सी, साइज बियॉन्ड एफ नहीं, लार्ज, लार्ज लिखेंगे, ठीक है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बने, सी के पीछे तो नहीं रह सकता। सी के पीछे ही है ना? अच्छा, ऑब्जेक्ट है, इमेज पीछे, बियॉन्ड सी। नेचर क्या है? वही वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड। केस 3 भी समझ आ गई। केस 1, केस 2, ये केस 1 था, केस 2, केस 3, केस 4। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। असल में मेरी लाइनें सही क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मुझे जितना इंटरमीडिएट डिस्टेंस है इतना इधर होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा ये बराबर होते हैं। अब मैं रखूंगा फोकस पे, रेड जाएगी एक पैरेलल, कहाँ से पास करेगी? फोकस से। एक जाएगी पोल पे, कैसे जाएगी? जिस एंगल से गई थी उसी एंगल से। आई थिंक ये पैरेलल लाइन है, क्या है? जिस एंगल से वापस जाएगी ना, तो ये तो उस एंगल से वापस नहीं है सर जी। जिसमें ये एंगल ये नहीं दिख नहीं रहा। नहीं सर जी, ये चौथे रूल में तो सर जी ये कहते हैं कि जिस एंगल से आए उस एंगल से पोल में क्या होता है? जिस एंगल से आती है उस एंगल से जा रही है, जाती होती है ना, तो जा रही है ना। तो देखें, अब बताइए, अब ये पैरेलल रेस हमेशा कहाँ पे मिलती है? इंफिनिटी पे। पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट ईच अदर एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन बताओ। इंफिनिटी बताया सर जी, इंफिनिटी एफ, हाँ, इंफिनिटी क्या है सर? इंफिनिटी वो जगह बहुत दूर जाके मिलती है, ठीक है? इंफिनिटी। इमेज पोजीशन कहाँ पे? इंफिनिटी, इंफिनिटी। आगे देखें जी, ये कहाँ में बन रही है? साइज कैसा है? साइज ओवर लार्ज, ठीक है? वेरी लार्ज, वेरी
लार्ज। नेचर कैसा होगा? इस तरह ये होगा। वर्चुअल। वर्चुअल लेकिन हकीकत में नहीं मिल रही ना, इंफिनिटी में मिल रही है, असल में नहीं मिल रही है। तो क्या बनेंगे? वर्चुअल। इमेजिनरी, इमेजिन कर रहे हैं कि मिल रही है। सब में क्यों नहीं बन हाँ क्या हुआ है? हकीकत में क्यों नहीं बन रही? हकीकत में नहीं मिल रही ना इंफिनिटी में। हमने बोला है कि सपोज कि इंफिनिटी में मिल रही है, इसलिए बोलेंगे इंफिनिटी। समझ आ गई? ये टकराए भी नहीं, हाँ ये टकराए भी नहीं। नहीं टकराना, इसलिए हम बोलेंगे वर्चुअल बनेगी, हकीकी इमेज नहीं बनेगी। तो जी हाँ वर्चुअल हो जाएगी। जहाँ तक कहानी समझ आई? ये कौन सा केस था? ये कितने केस है? 5 6 है, 4 हो गए। अब केस 5। केस 5 ये जगह नजर आ रही है अपना। केस 5 ये केस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और केस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठा केस। तो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अब कहाँ पे रखना है मैंने? फोकस पे रखना है। हाँ बस से आगे। फोकस से आगे रखना है, अभी वो हो जाएगा। एक रह जाएगी टेलर, फिर फोकस से जाएगी, एक पोल से जाएगी, और ये अब ये पेलर भी नहीं है, डाइवर्ट हो रही है। अभी पेलर है, ये डाइवर्ट हो रही है, एक दूसरे से दूर जाएगी। तो जो रेस डाइवर्ट हो तो वो तो मिलती नहीं है, इंफिनिटी भी नहीं मिलती है। तो हम बोलते हैं ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। वर्चुअल को क्या बोल सकते हैं? और इमेजिनरी। ये अभी इमेजिनरी है। अब ये अभी ये नहीं बन रही है ना रे, वो नहीं बन रही। क्या नहीं बन रही? इमेज डाइवर्ट हो रही है। ये सर जी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये कन्वर्ज नहीं है, ये डाइवर्ट हो रही है। ये वाइट केस है, किसका? Infinity में नहीं है। कनकेव मिरर का वाइट केस है, जिसमें रेस डाइवर्ट हो रही है, बाकी डाइवर्ट नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट केसेस है, इसको याद रखना। वो कौन सा केस है जहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, वो कौन सा है? ठीक है, कन्वेक्स में वो वाइट केस है जिसमें रेस डाइवर्ट हो रही है। कनकेव कनकेव का वाइट केस है जिसमें रेस डाइवर्ट हो रही है। उसका नाम क्या है? हम बोले कौन सा? अगर वो बोले उसका नाम क्या है जिसमें वो केस कौन सा है जिसमें रेस डाइवर्ट हो रही है और जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनती है, इमेज कहाँ पे बनती है, ये बताओ। हम अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आपने ये याद रखना है, बहुत कंसेप्चुअल से भरा हुआ है ये चैप्टर, कंसेप्चुअल से भरा हुआ है। देखना ये इन्फिनिटी नहीं है सर, ये इन्फिनिटी भी है। इन्फिनिटी नहीं है, ये डाइवर्ट हो रही है। डाइवर्ट जो रेस होती है ना, जितना हाँ, दूर जाए वो ये इतना एक infinity दूसरे से दूर जाती है। अब ये ये बाद में इसके रो भी नहीं ये लगा बहुत सकते। जरूरी है। आपकी आवाज़ नोट होगी। देखें अब ये ऐसे हम पीछे मिला देते हैं इनको, ठीक है? नहीं मिलती है तो इधर मिल जाएगी। हम बोलते हैं इधर मिल रही है, बियॉन्ड द मिरर। जिस तरह हम कन्वेक्स मिरर की नहीं मिलती है तो हम पीछे मिला देते हैं ना, इधर भी पीछे मिला देते हैं। समझ आई? ये पीछे नहीं जा सकता है सर। कनकेव में भी हम कन्वेक्स में भी पीछे मिलाते हैं, इधर भी मिला सकते हैं। तो इसको इमेजिनरी कह देंगे। पोजीशन क्या है? बिटवीन पोल एंड एफ। इमेज पोजीशन कहाँ पे? बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर। सही है जी? साइज क्या है? वेरी लार्ज। सर ये पता किस तरह से लेके साइज लार्ज है? लार्ज है। देखो ऑब्जेक्ट कितना सा है, कितना बड़ा बन गया। ऑब्जेक्ट ये है ना, 8 इंच 3 इंच, समझ आई? जी उसमें तो इतना बड़ा बनता है ना, ये पीछे वाला इसमें बनता है उसमें इसमें जी सर। इसलिए मैंने कहा था लार्ज है। साइज क्या होगा? वेरी लार्ज। नेचर बताओ जी। वर्चुअल या इमेजिनरी एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। ये नए नए लफ्ज आ रहे हैं, जान लो इनको। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाइट केस है जिसमें इरेक्ट बनती है, बाकी सब इन्वर्टेड था। इसमें वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। जब रेस
जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो तब इमेज कैसे बनती है? स्क्यूज आ सकता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट 4 और f के बीच में हो तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी बन रही है ना, ये सीधी ऊपर। ये 4 केस में वर्चुअल, इसमें वर्चुअल बन रही है ना, इन्वर्टेड भी बन रही है, वर्चुअल भी बन रही है। दो बातें साथ में, दो बातें। जिस तरह यहाँ पे हमने वर्चुअल और इरेक्ट बोला है, ये केस 5 था। ये बुक मेरे कैसे है? लिखी हुई है, जरा पढ़ लीजिए, कंसेप्ट से भरा हुआ है, ठीक, हर बात पे कंसेप्ट है। अब लास्ट केस है, केस नंबर 6। मेरे ख्याल आज बहुत वो हो जाएगा आपको, नई नई चीजें आएंगी। अब केस नंबर क्या है? 6। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, सारी मेरे का सब एमसीक्यू से भरी हुई है। ये कौन सा केस है? छठा। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, मतलब बहुत पीछे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उसके सामने मिरर बहुत छोटा होगा ना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मिरर ऋषि पंप के पास है, तो मेरे उस कमरे में बहुत छोटा होगा। मैं मुझसे जो रेस मिरर तक जाएंगे वो कौन सी रेस जाएगी? जो पैरेलल है वो जाएगी। इस चीज को समझो, ये मिरर छोटा सा है, बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना है? किधर पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ना। जब डिस्टेंस बहुत दूर होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी पे। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी पे। रेस मतलब टकरा जाएगी, लेकिन पैरेलल वाली रेस पहुंच जाएंगी मिरर तक, बाकी रेस नहीं आती। देखें मैंने ये मिरर बहुत दूर बनाया, डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी पे। अब इससे जो रेस ऐसी नीचे जाएंगी वो मिरर तक पहुंच ही नहीं सकेंगी। कौन सी मिरर तक पहुंच सकती है? जो सीधी जाएंगी। तो जी ये टेढ़ा जो आपने बनाया है ये रेस, हाँ, ये अगर ऑब्जेक्ट ये इमेज बनने में कोई काम नहीं देंगी। अगर नजदीक भी हो तो फिर तो जाती है, नजदीक में तो जाती होती है, मिरर से टकराती है। जब ऑब्जेक्ट नजदीक हो तो मिरर से टकराती है, ऑब्जेक्ट दूर हो तो फिर मिरर तक कौन सी रेस जाती है? पैरेलल वाली जाती है। जो टेढ़ी पेढ़ी है वो मिरर तक पहुंचती ही नहीं है, मतलब इमेज बनने में टेढ़ी वालों का कोई हाथ अच्छा, फिर उधर टेढ़ा नहीं होता नहीं जाएगा। इसलिए जो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो रेस हमेशा पैरेलल जाएगी। छोटा बनेगा। हाँ, छोटा बनेगा, डिमिनिश, वेरी डिमिनिश। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट केस जहाँ पे मतलब अभी इसमें इधर एंगल शंकर वगैरह नहीं बनते, सीधी रेस, रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये चीज़ समझ आई। रेस पैरेलल आती है कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। तो अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं? कहाँ पे रख रहे हैं? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। मैं कहता हूँ ये फोकस है, ये सेंटर, ये रेस आ रही है, पैरेलल ही आएगी ना, ये भी पैरेलल ही आएगी, पैरेलल ही आएगी। जो रेस पैरेलल आती है वो जाती कैसे? जो रेस पैरेलल आती है वो कैसे जाती है? फोकस में से जाती है। ये आएगी इधर फोकस से, ये आएगी फोकस से। ऑब्जेक्ट किधर होगा? इसका ऑब्जेक्ट किधर है सर जी? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे दूर है, दूर है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है सर जी। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो फिर तो रेस रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते हैं ना। क्यों नहीं हो सकते? दूर हो तो पैरेलल रेज आएंगी ना, सिर्फ मिरर तक कौन सी रेज आएगी? पैरेलल आएगी, पैरेलल भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आज मेरी आवाज से ज्यादा आपकी आवाज में थोड़ा बीच में बोल रहे हैं। देखें अब यहाँ से ये रेस पैरेलल आ रही है तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस में आएगी। जहाँ मिल रही है तो वहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे, और छोटा सा इमेज बनेगा, वेरी डिमिनिश, वेरी डिमिनिश। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। और इमेज की पोजीशन कहाँ पे? 8f। साइज कैसा है? वेरी डिमिनिश, वेरी डिमिनिश। नेचर कैसी है इसकी? नेचर बड़ी मजे की है, रियल एंड इरेक्ट। वाहिद केस है जिसमें इमेज रियल भी होती है और इरेक्ट भी होती है। संकेत में रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट। वाहिद केस है जिसमें रियल और इरेक्ट बनती है, बाकी सब में इन्वर्टेड बनती है, लेकिन एक में वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। ये याद करना असंभव नहीं है, जब बैठोगे तब हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।